सीरिया में एक सप्ताह तक चले भीषण संघर्ष के बाद विद्रोही बलों ने राजधानी दमिश्क पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन को जनता ने अपने कब्जे में ले लिया है। सरकारी सैनिकों की ओर से विद्रोहियों को कोई प्रतिरोध नहीं मिला, जिससे ये भी स्पष्ट होता है कि असद शासन पूरी तरह ढह चुका है। वहीं सोशल मीडिया और सरकारी टीवी पर कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को राष्ट्रपति भवन में घुसते हुए देखा गया। भवन में मौजूद सामान, फर्नीचर, कपड़े और अन्य वस्तुओं को जनता अपने साथ ले जाती दिखी। इस लूटपाट में महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही है। ये दृश्य श्रीलंका और अफगानिस्तान के राजनीतिक संकट की याद दिलाते हैं, जहां जनता ने सत्ता परिवर्तन के बाद राष्ट्रपति भवनों पर कब्जा जमाया था। वहीं सीरियाई विपक्ष के सैन्य अभियान प्रशासन ने एक बयान जारी कर कहा कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता, देश का प्रशासन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलेगा। विद्रोहियों ने कहा कि उनका प्रमुख लक्ष्य बशर अल असद को सत्ता से हटाना था, जो अब पूरा हो चुका है। हालांकि विद्रोही समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे और देश के प्रशासन को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है। पूरे देश में असद शासन के अंत का जश्न मनाया जा रहा है। लोग चौकों और मस्जिदों में इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं और हवा में गोलियां चलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। असद की मूर्तियों को गिराने और उनके प्रतीकों को नष्ट करने की घटनाएं भी सामने आई हैं। बशर अल असद, जिन्होंने 2000 में सीरिया की सत्ता संभाली थी, 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध के केंद्र में रहे। अरब स्प्रिंग के दौरान उनकी सरकार के खिलाफ उठे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को असद ने कड़ी कार्रवाई के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की। इसका परिणाम एक विनाशकारी गृह युद्ध के रूप में सामने आया, जिसमें लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों लोग विस्थापित हुए। वहीं राष्ट्रपति बशर अल असद का पतन मध्य पूर्व क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अनिच्छा के साथ असद को सीरिया का नेता स्वीकार किया था। अब उनके शासन के अंत ने इससे पहले से अस्थिर क्षेत्र में अनिश्चितता और भी बढ़ा दिया है। हालांकि विद्रोहियों ने असद सरकार को हटा दिया है, लेकिन सीरिया का भविष्य अब भी अनिश्चित है। देश की सत्ता और प्रशासन पर किसका नियंत्रण होगा और यह संक्रमण काल कैसे पूरा होगा, यह सवाल अभी भी जवाब मांगता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अभी तक इस नई स्थिति पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें कि साथ सीरिया विनाशकारी गृह युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और स्थिरता की राह पर है। यह देखना बाकी है कि विद्रोही गुट आपस में किस तरह से तालमेल बनाते हैं और क्या देश में एक अस्थायी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो पाएगी।